मेरी एक एटसी शॉप है जिसपे मैंने काम करना स्टार्ट करा था 15th of October और आज है 7th of February। आज तक इस एटसी शॉप ने मुझे $1125 का प्रॉफिट दिया है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करती हूँ तो किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ इस एटसी शॉप के थ्रू अभी तक मैंने 93,346 रुपीज अर्न करे। और अगर हम कैलकुलेट करें कि मैंने अक्टूबर से काम स्टार्ट करा तो प्रोडक्ट्स वगैरह मैंने डाले थे नवंबर से, नवंबर दिसंबर जनवरी, 93,346 डिवाइडेड बाय 3, मैंने हर मंथ इस शॉप से 31,115 रुपीज अर्न करे हैं। और ये अर्निंग हुई है सिर्फ और सिर्फ पूरे मंथ में 16 घंटे काम करके। मैं इस एटसी शॉप को मंथ में सिर्फ 16 से 17 घंटे देती हूँ। मैं वीक में एक दिन बैठती हूँ, 4 घंटा कंटिन्यूसली इस एटसी शॉप पे वर्क करती हूँ। तो अगर हम मंथली का कैलकुलेट करें, वीक में 4 घंटा यानी कि मैं कुछ 16 से 17 घंटे देती हूँ इस शॉप को। मंथ में सिर्फ 16 से 17 घंटे काम करके तुम 31,000 रुपए स्टार्टिंग से अर्न कर सकते हो। लेट मी टेल यू, ये स्टार्टिंग है। जैसे जैसे टाइम जाएगा, आफ्टर 6 to 8 मंथ इस शॉप का रेवेन्यू डबल हो जाएगा। मुझे 31,000 की जगह 61,000 देने लगेगी। और यही नहीं, जब मेरी शॉप पे कुछ 100-200 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तब मुझे आगे जाके काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा एक ऑटो पायलट मोड पे प्रोजेक्ट होगा जो मुझे एक साइड इनकम देगा। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने हैं। चाहे तुम एटसी पे सेल करो, गमरोड पे सेल करो, रेडबबल पे सेल करो, Amazon पे सेल करो, कहीं पे भी तुम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उसके अलावा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एटसी अभी इंडियन सेलर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर रहा, बट देयर आर लॉट ऑफ वेज तुम लोगों की पुरानी एटसी शॉप खरीद के अपना एटसी स्टोर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है इंडिया के बाहर, उसके नाम पे भी एटसी शॉप खोल करके तुम एटसी का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे वेज हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें यही चीजें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरीके की एटसी शॉप खोलनी चाहिए और एटसी शॉप खोलने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि तुम्हारा जो एटसी डिजिटल एसेट का बिजनेस है वो कभी फेल ना हो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें अपना डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि हम कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमारा नीश क्या होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर तुमने कोई भी बहुत ही पॉपुलर चीज उठाकर सेल करना शुरू कर दी तो चांसेस ये है कि जैसा मुझे 3 मंथ पे रेवेन्यू मिला तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो तुम्हें एज अ बिगिनर एक ऐसा निश पिक करना है जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो और सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, तुम उसका यूज कर सकते हो। मैं जिस टूल का यूज करती हूँ उसका नाम है सेल समराइज। इसके अलावा मैं तुम्हें सबसे पहले ये बताऊंगी कि तुम्हें अपना नीश कैसे फाइंड आउट करना है, और उसके बाद तुम्हें कुछ मैं टॉप नीशेस दूंगी जिन पे तुम काम करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई कैन टेल यू, जैसे ही तुम्हारे 20-25 प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे, तुम्हें फर्स्ट मंथ से ही 10-20 हजार रुपए बनना शुरू हो जाएगा। सो अपना नीश फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन से डिजिटल एसेट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अगर हम बात करें कॉमनली जो डिजिटल प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं एटसी पे, गमरोड पे, वैसी वेबसाइट पे, वो होते हैं तुम्हारे प्लानर्स, कैलेंडर्स, इंस्टाग्राम टेम्पलेट, वर्कशीट्स, वेडिंग कार्ड और वेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स आते हैं वो। उसके अलावा तुम्हारे क्रिएटिव्स, तुम्हारे क्लिप आर्ट, एसवीजीज, पीएनजी, ये सब बहुत सेल होते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली यूएस ऑडियंस और इंडिया के बाहर के ऑडियंस को सेल करते हैं, तो उनका हमें पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि वो क्या पसंद करते हैं। अगर मैं अभी का ट्रेंड देखूं तो लोगों में जर्नलिंग का बहुत एक पॉपुलर ट्रेंड है। बाहर के लोग जर्नलिंग करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो इसीलिए मुझे लग रहा है जर्नलिंग हमारा एक बहुत ही अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है। उसकी रिसर्च करते हैं। मैं एटसी पे गई, मैंने टाइप करा जर्नल। अब जर्नल्स टाइप करते ही हमें जर्नल स्टिकर्स, जर्नल नोटबुक, जर्नल टेम्पलेट, ये 3 जर्नल्स के सब निशेस मिल गए। और अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर PLR, प्रेयर जर्नल, बाइबल, डिजिटल मैनिफेस्टेशन जर्नल, द वॉल्ट जर्नल, मिनिमलिस्ट डिजिटल प्लानर, काफी तरीके के जर्नल्स लोग सेल कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पर जर्नल पेजेस भी लोग सेल कर रहे हैं। इस तरीके के तुम्हें जर्नल पेजेस डिजाइन करने होंगे मिड जर्नी या कोई भी AI जनरेटिव टूल की हेल्प से, और उसको तुम सेल कर सकते हो। तो इसका जर्नलिंग का एक सब नीश है। तो अगर हम बात करें जर्नल के कितने सब नीशेस हो सकते हैं, तुम्हारा एक जर्नल स्टिकर्स, जर्नल नोटबुक पेजेस, जर्नल प्लानर्स एंड जर्नल टेम्पलेट, ये 4 सब नीशेस हैं। अब इसके बाद आता है इन सब निशेस का सर्च वॉल्यूम चेक करना कि असल में ये कितने ज्यादा डिमांड में है एटसी पे। उसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है सेल समराइज। सेल समराइज इज वन ऑफ माय फेवरेट
इंटरनेट, इसके अलावा मैं कोई टूल नहीं यूज करती। मैंने पूरी अपनी एटसी शॉप सेल समराई के थ्रू ही बनाई है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, जहां से अगर तुम सेल समराई का सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तो यू विल गेट अ 20% ऑफ। सेल समराई का मंथली प्लान कुछ $9 का आता है। मेरा 20% ऑफ मिलने के बाद तुम्हें कुछ 500-600 में मिल जाएगा। आई वुड सजेस्ट यू 500-600 इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन इन्वेस्ट सच स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन योर बिजनेस। प्लान खरीदने के बाद तुम्हें यहाँ पर आना है। सबसे पहले अगर तुम देखोगे तुम्हें एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इनकी वीकली और मंथली बेसिस पे लाइव ट्यूटोरियल सेशंस होते हैं, जहां पर मैं अगर अपनी एटसी शॉप पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तुम्हें एटसी पे के एसईओ में कोई भी इश्यू है, यू कैन आस्क देम। यहाँ पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स हैं कि इनका क्रोम एक्सटेंशन कैसे यूज करना है, कैलेंडर कैसे यूज करना है, सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर शॉप, लिस्टिंग क्रिएटर, ये सारी चीजें हैं। बट सबसे पहले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेल समराई का एक्सटेंशन अपने क्रोम पे डाउनलोड कर रखा है, इसके थ्रू चल के हम यहाँ पर एक्चुअल में इसका सर्च वॉल्यूम कितना है वो देखते हैं। अगर हम देखें, जनरल पेजेस का सर्च वॉल्यूम इज 1,20,933 और अगर हम इस मोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी जनरल पेजेस के कीवर्ड से सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन और वर्ड सब की। अब जो जनरल पेजेस वर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम है 1,23,829 और साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो नीश चूज करते टाइम तुम्हें वॉल्यूम हाई करना है और कंपटीशन कम देखना है। कोई भी कंपटीशन जो कि 10,000 से कम है वो बहुत अच्छा नीश होता है टू स्टार्ट विद। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो सबसे पहले लेजर पेजेस, इसका कंपटीशन इज 1,619 और सर्च वॉल्यूम इज 73,511। तो अगर तुम अपनी शॉप पे लेजर पेजेस के रिलेटेड 5-10 प्रोडक्ट डाल देते हो, 10-15 दिन में तुम्हारी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा अब हमने अपना नीश चूज कर लिया है जनरल पेज। अब इस जनरल पेजेस के सब नीश में हमें और चीजें फाइंड करनी है कि किस किस तरीके के हम जर्नल पेजेस अपनी शॉप पे डाल सकते हैं। एक है हमारा ये बूजो जर्नल पेज, जिसका सर्च वॉल्यूम है 69,000 और कंपटीशन अगेन बहुत कम है। देन जीनोलॉजी पेजेस, इसका भी सर्च वॉल्यूम कम है। देन वेबस्टर पेजेस, डिक्शनरी पेजेस, डॉट जर्नल पेजेस, डीएनटी जर्नल पेजेस। देन उसके अलावा ये हमारा बुलेट जर्नल पेजेस। ऐसे ही तुम्हें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। हम एक फिल्टर लगा देते हैं, सर्च वॉल्यूम डाल देते हैं फ्रॉम 10 to 2,002 लाख, कंपटीशन फ्रॉम 0 to 10,000, ताकि हमें एक रिफाइंड लिस्ट मिल जाए। वर्ड काउंट 0 to 10। अब ये देखो, इसने हमें रिफाइन करके दे दिया कि अप्रोक्सीमेटली इतने सारे ऐसे जर्नल पेजेस हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं और कंपटीशन नहीं है, एकदम नहीं है। आई वुड से वेबस्टर पेजेस 51,000 वॉल्यूम, सिर्फ और सिर्फ 736 कंपटीशन। 51,000 में अगर तुमने 100 पेजेस भी भेज दिए इसके ना, तुम्हारे आराम से कुछ $500 बन गए। तो तुमने ऐसे करके सबसे पहले अपना प्रोडक्ट प्लान बना लिया, कुछ 30 प्रोडक्ट्स लिख लिए एक एक्सेल शीट पे जो कि तुम्हें बनाने हैं अपनी शॉप के। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई कैन टेल यू, ये स्टेप तुम्हारे प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा जरूरी है। अब अपना प्रोडक्ट प्लान बनाने के बाद सपोज हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है क्रिस्टल जर्नल पेजेस। हमने इस पे टाइप करा एटसी पे क्रिस्टल जर्नल पेजेस। टाइप करने के बाद हमें वो सेलर्स मिल जाएंगे जो कि इस तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हमने रेलेवेंसी में टॉप कस्टमर रिव्यूज डाल दिया, हमें वो प्रोडक्ट मिल गए। जैसे कि अगर हम ये प्रोडक्ट देखें, दिस सेलर हैज अराउंड 11,000 रिव्यूज एंड दिस वन इज सेलिंग क्रिस्टल जर्नल पेजेस। तो हमें क्या करना है, इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है, फिर सेल समराई में जाकर सर्च वॉल्यूम में इसकी जो ये प्रोडक्ट है इसको एनालाइज करना है। अगर हम इसका ये प्रोडक्ट देखें तो इस पे 1,877 व्यूज हैं, इसके मंथली 188 व्यूज आते हैं और इसने ये सारे टैग्स यूज करे हैं। अब ऐसे करके तुम प्रोडक्ट एनालिसिस भी कर सकते हो और जो तुम अपने प्रोडक्ट डालने वाले हो वो भी देख सकते हो वो कि बिकेंगे कि नहीं। तो ये हो गया हमारा नीश फाइंड आउट करने का तरीका कि तुम्हें अपनी डिजिटल प्रोडक्ट शॉप के लिए नीश कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब मैं तुम्हें वो 8 पॉपुलर नीशेस बताती हूँ जो कि तुम स्टार्ट कर सकते हो एज अ न्यू डिजिटल प्रोडक्ट सेलर। सबसे पहला है सेलिंग कंटेंट क्रिएटर कैलेंडर। बाहर 4 में से 3 लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनना है और वो बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, इसीलिए दे सर्च फॉर कंटेंट क्रिएटर कैलेंडर। सेकंड, सेलिंग क्रिस्टल मीनिंग कार्ड। बाहर क्रिस्टल्स की बहुत डिमांड है, बहुत तरीके के क्रिस्टल मीनिंग कार्ड्स लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत लोग क्रिस्टल मीनिंग कार्ड खरीदना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ क्रिस्टल हीलर। यू कैन ट्राई दिस आउट, बहुत पॉपुलर है, बहुत जल्दी बिकता है। उसके बाद द थर्ड वन इज जर्नल पेजेस जो कि मैंने अभी बताया है। द फोर्थ वन इज सेलिंग फ्लावर क्लिप आर्ट। हर एक कलर के फ्लावर्स, हर एक तरीके के फ्लावर्स की क्लिप आर्ट सेल होती हैं एटसी पे। बहुत बड़ी डिमांड है फ्लावर्स की। तुम अपनी एक सिर्फ शॉप बनाओ जहां पर तुम क्लिप आर्ट सेल करोगे फ्लावर्स। द नेक्स्ट वन इज ई बुक टेम्पलेट्स। ई बुक टेम्पलेट्स अगेन बहुत पॉपुलर है, बहुत सब निशेस हैं। जैसे मैंने रिसर्च करना बताया है वैसे रिसर्च करो एंड यू कैन क्रिएट। द सिक्स्थ वन इज पार्टी गेम्स एंड एक्टिविटीज फॉर किड्स। बहुत सारी पार्टीज होती हैं बाहर, तुम्हारी बेबी शावर की होती है, तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी, तुम्हारी क्रिसमस पार्टी, मदर्स डे की पार्टी, फादर्स डे की
पार्टी, हजारों पार्टीज होती हैं बाहर, उन सबके लिए पार्टी गेम्स बहुत पॉपुलर हैं। एक्टिविटी वर्कशीट फॉर किड्स ऑनलाइन भी तुम्हें बहुत सारी मिल जाएंगी। मार्केट से बुक खरीद के भी तुम डिजाइन कर सकते हो, बहुत इजीली बना के Etsy पे सेल कर सकते हो। उसके अलावा द लास्ट वन इज डिजिटल वॉल आर्ट। डिजिटल वॉल आर्ट आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तुम मिड जर्नी जैसे AI जनरेटिव टूल्स का यूज करके बहुत ही मिनिमलिस्ट डिजिटल वॉल आर्ट बना के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो दैट्स इट, दीज वर द निशेस जिसपे तुम अपनी Etsy शॉप खोल के डे 1 से अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट